धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं। अकरम रईस खान पूरी तरह अब साफ हो चुका है, कोई ढका छुपा मामला नहीं रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी के चेहरे पर ही लड़ेगी, उन्हीं को सीएम बताकर चुनाव में उतरेगी। इसके बाद क्या हालात उत्तर प्रदेश में उभर रहे हैं और किस तरीके से हिंदुत्व पॉलिटिक्स को बढ़ाया जा रहा है, इस पर गौर करना काफ़ी अहम हो जाता है। मैं कुछ तस्वीरें निकाल के आपके लिए लाया हूं, लेकिन मुझे लगता है मैं वो तस्वीरें आपके सामने रखूं उससे पहले कुछ चीज़ों पर गौर कर लीजिए। बगल का राज्य उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश ही अलग होकर बना है। आपने देखा होगा त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 साल तक मुख्यमंत्री थे, 2 मिनट में हटा दिया भारतीय जनता पार्टी ने और त्रिवेंद्र सिंह रावत ऊं तक नहीं कर पाए। इसी तरीके से आपने देखा होगा 115 दिन तक मुख्यमंत्री रहने के बाद तीरथ सिंह रावत को कहा गया कि हट जाइए, उनको भी साइड कर दिया और उनके जगह पे पुष्कर सिंह धामी को बैठा दिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में इतनी लंबी चौड़ी कवायद चली, रोजाना इतनी मीटिंगें हुई, आरएसएस के लोग गए, लेकिन आदित्यनाथ योगी को नहीं हिला पाए। साफ कर दिया गया कि आदित्यनाथ योगी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो अब इससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो हिंदुत्व के एजेंडे पर पूरी तरीके से लड़ा जाएगा, यानी नरेंद्र मोदी के चेहरे को पीछे कर दिया गया है, आदित्यनाथ योगी के भगवा चेहरे को आगे रख के चुनाव लड़ा जाएगा, यानी हिंदुत्व के एजेंडे पर खुल्लम खुल्ला वोट मांगे जाएंगे। तो क्या क्या तस्वीरें अभी से उभर रही हैं उन पर कुछ गौर कर लेते हैं। पहली तस्वीर की तरफ चलते हैं। ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं जो अखबार में छपी है, जिसमें कहा जा रहा है कि हरिद्वार कुंभ में जिस तरीके से कोरोना फैल गया और वहां पे 1 लाख लोगों ने अपनी फर्जी जो रिपोर्ट कोरोना की थी वो पेश की, उससे घबराई हुई उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है कि वो कांवड़ यात्रा को टाल रही है। जी हाँ, इस बार कांवड़ यात्रा नहीं होने दी जाएगी उत्तराखंड के अंदर। मुख्य सचिव ओम प्रकाश के हवाले से खबर छपी है कि उन्होंने बाकायदा निर्देश जारी कर दिए हैं कि कांवड़ यात्रा पर पूरी तरह रोक लगाई जाती है। अलबत्ता कुछ लोग अगर टैंकर लेके आना चाहेंगे, मान लीजिए कोई गांव है, उस गांव से 50 आदमी आते हैं, वो कहें जी हमें गंगा जल चाहिए, या हमारे आसपास के 2-4 गांव हैं, एक टैंकर हम लोग ले जाएंगे, सबको गंगा जल मिल जाएगा, वो अपने इलाके में जो भी शिव मंदिर है वहाँ पे गंगा जल चढ़ा देंगे मंदिर के अंदर, तो उनको इजाज़त दी जाएगी, लेकिन उनको भी पूरी शर्तों के साथ इजाज़त दी जाएगी। इसी क्रम में खबर छपी है कि यहाँ के जो डीजीपी हैं उन्होंने पूरे मामले को लेकर, अशोक कुमार के हवाले से बात कर रहा हूँ, उन्होंने डीआईजी से बात की है, सहारनपुर के उपेंद्र कुमार अग्रवाल उनका है नाम, और उनसे कहा है कि देखिए आप जो सहारनपुर के ऐसे ज़िले में बैठे हैं जिससे हरियाणा से आने वाले लोग कई जगह से होते हुए हरिद्वार तक पहुंचते हैं, आपको उन्हें रोकने का काम करना है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि वो अपने अधिकारियों से बात करके इस बारे में कार्रवाई करेंगे, यानी कि सरकार जो है उत्तराखंड की वो पूरी तरह चाक चौबंद है। यही नहीं, एक तस्वीर पे आप और गौर कर सकते हैं। वो तस्वीर ये है कि आपको खबर मिली होगी, 4 धाम यात्रा पर नैनीताल हाईकोर्ट, या यूं कहें सीधे तौर पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी जो 1 जुलाई से शुरू होने वाली थी। उसको लेकर पुष्कर सिंह धामी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, हाईकोर्ट के फैसले को उसने चुनौती दी है, लेकिन कांवड़ यात्रा को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंची है, कांवड़ यात्रा को लेकर वो हाईकोर्ट भी नहीं पहुंची है। वहां उसने नहीं कहा है कि हम कांवड़ यात्रा शुरू करना चाहते हैं या कांवड़ यात्रा कुछ शर्तों के साथ हमें निकालने की इजाज़त दी जाए, यानी कि कांवड़ यात्रा पर उत्तराखंड सरकार का क्लियर स्टैंड है, वो यहाँ कांवड़ यात्रा नहीं होने देना चाहती। खबरों में ये भी छपा है कि जो लोग जबरन कांवड़ यात्रा करने की कोशिश करेंगे उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा, FIR भी दर्ज की जाएगी और उनको जेल और क्वारंटीन भी किया जाएगा। चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। अब उत्तराखंड सरकार तो कह रही है कि कांवड़ पे पूरी तरह रोक लगाई जा रही है, कांवड़ियों को नहीं आने दिया जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है वो इस तस्वीर के सारे आप देख सकते हैं। 25 जुलाई से शर्तों के साथ कांवड़ यात्रा पर जा सकते हैं उत्तर प्रदेश के शिव भक्त। जी हाँ, ये खबर छपी है। बता दें आपको 26 जुलाई से शुरू हो रहा है सावन और पहले एक दिन से ही कांवड़ यात्रियों के लिए अनुमति दे दी गई। शर्तें वही, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, तमाम तरीके की कंडीशंस लगाई गई हैं। एक गाड़ी में इतने आदमी जाइए, उतने आदमी मत जाइए, एक जगह इतने मत इकट्ठे हुई, उतने मत इकट्ठे, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो जारी कर दी गई हैं कंडीशंस। आदित्यनाथ योगी के हवाले से खबर अखबारों में
छपी है और उन्होंने अपने अधिकारियों को कह दिया है कि उत्तराखंड के अधिकारियों से बात करिए, बिहार के अधिकारियों से बात करिए, एक सामंजस्य बैठाइए और जितने भी शिव भक्त हैं उनके लिए राह हमवार कीजिए ताकि वो लोग कावड़ लेने जा सके। बता दें आपको, जब से आदित्यनाथ योगी सीएम बने उत्तर प्रदेश के, तब से हर साल जब कावड़ यात्रा होती है तो कावड़ी के ऊपर जो है फूल वर्षा कराई जाती है, तरह तरह की उनको सुविधाएं दी जाती हैं। तो इस तमाम रोग के बावजूद कोरोना के केस में जो है ये कहना योगी सरकार का कि कावड़ यात्रा होगी, बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। पहला सवाल ये कि क्या इस तरीके से वो अपने यहाँ मंजूरी देकर उत्तराखंड की सरकार पर एक नैतिक दबाव बना रहे हैं, हालांकि वहाँ पे भी भाजपा की सरकार है। और जिस तरीके से उन्होंने अपने अधिकारियों से कहा है कि बिहार के लोगों से बात कीजिए, अधिकारियों से, और उत्तराखंड के अधिकारियों से बात कीजिए, तो उससे लगता यही है कि कल को वो माइक के ज़रिए, स्टेज के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए ये कहेंगे कि देखो मैं तो चाहता था लेकिन वो सरकारें नहीं दे रही हैं। उन्होंने अपने आप को बचाने की शायद ये कोशिश की है, क्योंकि अगर वो ये कोशिश ना करते तो सीधा उनकी भूमिका पर सवाल खड़ा होता कि आप कैसे साधु हैं जो शिव भक्तों को कावड़ यात्रा पर नहीं जाने दे रहे हैं। लेकिन 2022 का चुनाव है और उस दौरान उन्होंने कोशिश की है। ऐसी कोशिश उन्होंने पिछले साल नहीं की थी, जिससे बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं कि चुनाव को लेकर ये तमाम कवायद चल रही है। अगले पहलू में चल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कावड़ यात्रा के जरिए ही हिंदुत्व के एजेंडे पर काम किया जा रहा है, कुछ भगवा ब्रिगेड को खुश करने की कोशिश की जा रही है और भी बहुत सारी चीजें की जा रही है। ये खबर आपके सामने रख रहा हूं। अयोध्या में कार सेवकों के नाम पर बनाई जाएगी सड़क, रखे जाएंगे सड़कों रास्तों के नाम। आप जो जानते ही होंगे, जो लोग मस्जिद को ढाने वाले थे उन्हीं को कार सेवा करने वाला बताया जाता, या इसके अलावा जो शिलान्यास कर रहे थे, जो जाके वहाँ मंदिर के लिए काम कर रहे थे, उनको कार सेवक कहा जाता है। बहुत सारे लोग इस दौरान जो है मर भी गए हैं, उनकी मौतें भी हुई हैं। तो अब कहा जा रहा है कि उनके नाम से जो है सड़क बनाई जाएगी अयोध्या के अंदर, लेकिन सीधे तौर पर यह नहीं कहा जा रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम अवध यूनिवर्सिटी पहुंचे, केशव प्रसाद मौर्य उनका नाम है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने फैसला लिया है कि देश की सुरक्षा करते हुए जो लोग, जो जवान सीमा पर शहीद हो जाते हैं और देश की सेवा करते हुए जो पुलिस वाले अंदरूनी हिस्सों में देश के शहीद हो जाते हैं, उनके नाम पर हम अयोध्या में एक रोड बनाने जा रहे हैं, एक सड़क बनाने जा रहे हैं, जिस सड़क का नाम रखा जाएगा जय हिंद वीर पथ। इसी सड़क पर सभी लोगों का नाम शुमार किया जाएगा। यही नहीं, आगे वो कहते हैं कि राम जन्मभूमि आंदोलन में अपनी जान गंवाने वाले जो कार सेवक हैं उनके नाम पर भी एक सड़क बनाई जाएगी और उस सड़क का नाम जो है इन्होंने रखा है, और उस सड़क का नाम रखा जाएगा राम भक्त कार सेवक पथ। जी हाँ, ये सड़क बनाई जाएगी। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि स्वामी विवेकानंद के नाम से भी सड़क बनाई जाएगी। इन्होंने ये भी कहा कि जो बच्चे टॉप करते हैं इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल में, या इसके अलावा इलाके का नाम रोशन करते हैं उच्च शिक्षा के मैदान में, उनके घरों तक भी उनके नाम से सड़क बनाई जाएगी। लेकिन ये तमाम बातें तो अलग हैं। कुल मिलाकर कार सेवा करने वाले कार सेवक जो मर चुके हैं, अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके नाम पे सड़क बनाने की ये एक कोशिश है, उनको खुश करने की ये एक कोशिश है। इसे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से 2022 का चुनाव किस ओर ले जाने की कोशिश की जा रही है। यकीन नहीं आ रहा, अगली तस्वीर और देख लीजिए। ये तस्वीर देखिएगा, थोड़ा गौर से समझिएगा और सोचिएगा कि 4.5 साल कहाँ सोए हुए थे, 4.5 साल से कुछ क्यों नहीं कर रहे थे। खबर के मुताबिक अब आदित्यनाथ योगी सरकार ने फैसला लिया है कि पहली कक्षा से, यानी कि पहली क्लास से उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी बच्चों को। जी हाँ, ये बड़ी खबर है, अब तक कोई फैसला ऐसा नहीं लिया गया था। इसके अलावा कहा जा रहा है कक्षा 4 से कक्षा 5 से बच्चों को वैदिक गणित पढ़ाया जाएगा। यही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाए जाने की बात की जा रही हैं। जैसे कहा जा रहा है कि धारा 370 में बदलाव के बाद कश्मीर और जम्मू और लद्दाख की क्या स्थिति है और देश में किस तरीके से वो जुड़ गए हैं, पहले जुड़े हुए नहीं थे, तमाम चीज़ें उनके हिसाब से, तो वो भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं वो आदित्यनाथ योगी को मुख्यमंत्री घोषित किए जाने के बाद और उनके ज़रिए चुनाव की ओर ले जाया जा रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में चल रही हैं। क्या गलत है, सही है, जो भी हो, आपकी राय कमेंट्स के रूप में ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।